आज का टॉपिक होगा एचसीएफ या इसे बोले मासापा, महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। महत्तम समापवर्तक क्या होता है? तो मैं इसको बता देता हूं पहले आपको कि महत्तम समापवर्तक को और कितने रूप में जानते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं इसे इंग्लिश में, और हिंदी में महत्तम समापवर्तक बोलते हैं। इसका और नाम होता है, जो कॉमन नाम होता है, एचसीएफ बोलते हैं या मासापा बोलते हैं। इसे महत्तम समापवर्त भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर भी बोल देते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर। और इसका शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं जीसीएम। तो ये मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि ये क्या होता है। तो ये टर्म आपको पता होंगे तो आप आसानी से इस तरह के क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाएंगे। इसकी डिफिनेशन बताता हूं आपको। डिफिनेशन क्या होती है? ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड ईच ऑफ द टू और मोर नंबर्स, वह सबसे बड़ी संख्या जो दो या दो से अधिक संख्याओं में से प्रत्येक को विभाजित करती है। तो एक एग्जांपल से मैं आपको समझाऊंगा कि ये होता क्या है एचसीएफ। जैसे एग्जांपल ले लें, एक दो नंबर का आपसे कहा जाए, मान लीजिए है ये 12 और 16। तो अगर इसमें आपको पूछा जाए कि एचसीएफ इसका क्या होगा, तो एचसीएफ ऐसा नंबर होता है जो 12 को भी डिवाइड करे और वो 16 को भी डिवाइड करे, और वो सबसे बड़ी नंबर भी होनी चाहिए। तो मतलब इनमें ऐसा कॉमन नंबर आपको निकालना है जो 12 को भी डिवाइड करे और जो 16 को भी डिवाइड कर ले। तो ये एचसीएफ कैसे निकालते हैं, इसकी मैं दो ट्रिक बताऊंगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि इसमें मैं दो तरीके से बताऊंगा कि कैसे एचसीएफ निकाला जा सकता है, और वो सभी क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं या अभी तक एग्जाम में आए हुए हैं। तो चलिए शुरुआत करता हूं ट्रिक वन से, फैक्टराइजेशन मेथड से। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ लाइक जरूर करिए, क्योंकि आपके एक लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं इससे भी और अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। तो चलिए शुरुआत करता हूं फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड को हिंदी में बोलते हैं गुणनखंड विधि। एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको, 12 और 16 का आपको एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए पहले आप 12 को फैक्टर करिए। 12 का फैक्टर निकालेंगे तो 2 से डिवाइड करें प्राइम नंबर से। तो सबसे छोटी प्राइम नंबर 2 है, तो पहले 2 से चेक करेंगे, फिर ऐसे बढ़ते हुए क्रम में डिवाइड करके देखेंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 6। फिर 2 से चेक करें तो ये फिर डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3। अब ये 2 से नहीं होगा, नेक्स्ट प्राइम नंबर से चेक करें तो 3 है, 3 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 1। ये 1 आ गया, तो अब यहीं ये फैक्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो 12 का फैक्टर आ गया 2 गुणे 2 गुणे 3। अब ऐसे ही 16 का फैक्टर निकालें, तो 16 को डिवाइड करें पहले 2 से, तो ये आ जाएगा 8। फिर 2 से चेक करें तो ये आ जाएगा 4। फिर 2 से करें तो ये आ जाएगा 2, और फिर 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 1। तो ये फैक्टर इसका कंप्लीट हो गया। तो 16 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। तो इनको हम लिख सकते हैं, ये 2 का 2 बार मल्टीप्लाई है तो इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 गुणे 3। और 16 को लिख सकते हैं, ये 2 का 4 बार मल्टीप्लाई है तो इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 4। एचसीएफ को बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये फैक्टर आए हैं, और इसमें आपको क्या निकालना है, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो। इनमें से दोनों में हाईएस्ट क्या कॉमन है? तो अगर आप यहां देखें, यहाँ 2 की पावर 2 है और यहाँ है 2 की पावर 4। तो इसमें कॉमन क्या है? 2 है, लेकिन कितना है? 2 बार। ये देखिए, आप यहाँ पे देखिए जहां पे फैक्टर लिखा हुआ है, जैसे 2, एक 2 यहाँ पे कॉमन है और एक 2 यहाँ पे कॉमन है, ये कॉमन हो गया। और यहाँ पे 3 आया इसके नेक्स्ट नंबर पे, यहाँ कोई 3 है नहीं, और यहाँ पे 2 आ रहा था, लेकिन यहाँ पे और एक्स्ट्रा 2 नहीं है, तो ये दोनों नंबर कॉमन हो गए। या तो आप यहाँ से देखें, यहाँ पे 2 की पावर 4 था और ये 2 की पावर 2 था, तो इन दोनों में 2 की पावर 2 कॉमन हो जाएगा, क्योंकि ये एक्स्ट्रा हो जाएगा। जो इसमें 2 की पावर 2 तो है ही है इस 2 की पावर 4 में, लेकिन 2 की पावर 2 जो और है वो इसमें है नहीं,
तो इसमें जो कॉमन आएगा, इन दोनों में जो कॉमन आ जाएगा वो आ गया 2 की पावर 2, और ये हो जाएगा 2 की पावर 2 को लिख सकते हैं 4। तो इसका एचसीएफ आ जाएगा 4। तो जैसे मैं कुछ क्वेश्चन बताता हूँ जिस टाइप के इसमें क्वेश्चन आते हैं। जैसे यहाँ पे फैक्टर दिए हुए हैं, तो इसका आपको मासापा निकालना है या बोले एचसीएफ निकालना है। तो ये फैक्टर दिए हुए हैं, फैक्टर के रूप में नंबर दिए हुए हैं। ये आरआरबी जेईई का क्वेश्चन आया हुआ है 25/5/2019 को। तो एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ जानते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो जो इसमें हाईएस्ट कॉमन होगा वो इसमें कंसीडर करेंगे। तो अगर इसमें देखें, ये पूरे नंबर में देखें, तो यहाँ पर 2 की पावर 1 है, यहाँ पर देखें तो यहाँ है 2 की पावर 2, और यहाँ देखें तो यहाँ है 2 की पावर 2। तो इसमें हाईएस्ट क्या कॉमन है? इसमें हाईएस्ट कॉमन है जो कॉमन हो, मतलब सब में हो। तो इसमें 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 1 तो यहाँ भी है। 2 की पावर 1 देखें तो यहाँ भी है। तो 2 की पावर 2 अगर एक बार और 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होता किसी में, तो 2 की पावर 2 हम कॉमन लेते। लेकिन यहाँ पे है केवल 2 की पावर 1, जो एक ही बार मल्टीप्लाई है। लेकिन यहाँ पे 2 की पावर 2 था, तो इसीलिए सभी में कॉमन आ जाएगा 2 की पावर 1। 2 की पावर 1 यहाँ पे कॉमन आ जाएगा। ये आ जाएगा एचसीएफ। और देखिए, इसमें मल्टीप्लाई करना है, अभी नहीं खत्म हुआ। अब देखिए 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 है यहाँ पे, और यहाँ पे है 3 की पावर 1, और यहाँ है 3 की पावर 1। यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, और यहाँ पावर 1 है। अगर आप इनमें देखें तो कॉमन इसमें से क्या निकल सकता है? 3 की पावर 1, क्योंकि 3 की पावर 1 यहाँ भी है, लेकिन एक बार 3 इसमें ज्यादा मल्टीप्लाई है, लेकिन एक बार यहाँ पे है, एक बार यहाँ पे है, तो इसका कॉमन जो आ जाएगा वो आ जाएगा 3 की पावर 1। ऐसे ही 5 की पावर 2 यहाँ पे है, यहाँ है 5 की पावर 1, और यहाँ है 5 की पावर 2। तो इसमें कॉमन क्या निकल सकता है? जो सबसे छोटा पावर होगा। तो अब इसका मल्टीप्लाई कर लें, क्योंकि ये सभी नंबर कवर हो गए हैं। तो ये हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 5, तो 6 पंचे 30, 30 इसका आंसर आ जाएगा। ये आ गया एचसीएफ। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो गया। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ आपको, इसको सभी को मिटा देता हूँ। तो इसमें हमें निकालना है एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वो संख्या निकालनी है जो सभी नंबर में कॉमन हो। ये 3 नंबर दिए हुए हैं जो कि फैक्टर के रूप में दिए हुए हैं, 1, 2 और ये 3। अब इनमें देखें तो 2 की पावर 1 यहाँ पे है, 2 की पावर 2 यहाँ पर है, और 2 की पावर 2 यहाँ है। तो इसमें कॉमन नंबर क्या है? तो यहाँ पर है 2, और यहाँ पे है 2 की पावर 2 स्क्वायर है, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2। और ऐसे ही यहाँ भी है 2 की पावर 2, तो इसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 2। तो इसमें कॉमन क्या है? 2 कॉमन है, 2 यहाँ से कॉमन ले लें, 2 यहाँ कॉमन ले लें, सभी में 2 कॉमन है। अगर हम दूसरे नंबर की बात करें, ये 2, अगर इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई होता तो 2 स्क्वायर कॉमन होता। तो इसीलिए यहाँ पे आ गया 2 की पावर 1, क्योंकि ये सभी में कॉमन है। ऐसे ही 3 देखें, 3 की पावर में यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 1 है, और यहाँ पे 1 है। तो इन सभी में कॉमन आ जाएगा 3 की पावर 1, ये यहाँ पे आ गया। ऐसे ही 5 की पावर में है, तो 5 की पावर 2 यहाँ पे है, 5 की पावर 1 यहाँ पे है, और 5 की पावर 2। तो इसमें 5 की पावर 1 यहाँ पे है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है। तो इन सभी में जो कॉमन आ जाएगा वो आ जाएगा 5 की पावर 1। तो अब इसकी सोल्व कर लिए, क्या आ गया 30। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो गया। एक और क्वेश्चन बताता हूँ जिससे आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे इसमें भी 3 नंबर दिए हुए हैं और फैक्टर में दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे जो नंबर दिए हुए हैं वो 4 की पावर 3 में दिया हुआ है, तो इसे हमें पहले प्राइम नंबर के पावर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पहला नंबर ले लें जो कि फैक्टर में दिया हुआ है, 5 की पावर 3 है, तो ये 4 तो प्राइम नंबर होता नहीं है, तो इसे 2 की पावर में लिखें, क्योंकि ये 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 2 का स्क्वायर का पावर हो जाएगा 3। तो ये आ जाएगा 5 क्यूब इंटू 2 की पावर 3, और 3 दूनी 6 हो जाएगा, क्योंकि पावर जो है ऐसे पावर होते हैं तो मल्टीप्लाई में हो जाते हैं, तो ये आ जाएगा 3 दूनी 6, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 6। अब इस नंबर को लें,
तो ये है 3 की पावर 5 इंटू 5 स्क्वायर और ये है 4 की पावर 4। तो अब इसमें चेक करें तो ये 3 तो प्राइम नंबर है, तो ये ऐसे ही लिख लें। 5 भी प्राइम नंबर है तो ऐसे ही लिख लें। और ये 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा और इसकी होल पावर हो जाएगी 4। तो ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो इसको मैं लिख ही देता हूँ। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 8, 4 दूनी 8, तो ये आ जाएगा 8। अब ये तीसरा नंबर ले लें, तो ये है 3 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 4 की पावर 3। तो ये भी ऐसे ही हो जाएगा, तो इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और ये पूरे का स्क्वायर क्यूब हो गया, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर इंटू 5 इंटू और ये 3 दूनी 6 हो जाएगा 2 की पावर 6। अब एचसीएफ निकाल लें, तो इनमें कॉमन देखें तो पहले 2 की पावर ले लें, तो 2 की पावर 6 यहाँ पर है, 2 की पावर 8 यहाँ पे है, तो 2 की पावर 6 यहाँ पर है। तो इन सभी में जो कॉमन नंबर होगा वो आ जाएगा 2 की पावर 6, क्योंकि 2 की पावर 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 6 इंटू 2 स्क्वायर। तो इन सभी नंबर में 2 की पावर 6 कॉमन हो जाएगा, तो जो कॉमन होता है उसे हम ले लेते हैं एचसीएफ में, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 6। इसको मैं सबको मिटा देता हूँ जो एक्स्ट्रा लिखा था। तो इसमें कॉमन क्या आ गया 2 की पावर 6। अब 3 की पावर में देखें, 3 की पावर में देखें, इस नंबर में 3 की पावर है नहीं, इसमें देखें तो 3 की पावर 5 है और इसमें है 3 स्क्वायर, 3 की पावर 2 है। और पहले नंबर में 3 का पावर कुछ है नहीं, तो इसमें 3 का पावर में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम 3 की पावर में कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते, क्योंकि 3 के पावर कॉमन लेने के लिए इसमें भी 3 की पावर में कुछ नंबर होना चाहिए था। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 की पावर में कुछ भी हम कॉमन नहीं ले पाएंगे। अब देखें 5 की पावर में, तो 5 का क्यूब यहाँ पे है, 5 की पावर 3 यहाँ पे है, 5 का स्क्वायर यहाँ पे है, 2 पावर यहाँ पे है और 5 की पावर 1 यहाँ पे है। तो इसमें कॉमन क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 पावर है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। तो इसमें 1 पावर कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 की पावर 1। तो अब इसे सोल्व कर लें, तो 2 की पावर 6 क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 3 64, 64 आ जाएगा 2 की पावर 6 और ये 5 की पावर 1 हो जाएगा 5। तो अब इसे मल्टीप्लाई कर लें तो आ जाएगा 320। तो ये है ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ इसको। तो जैसे यहाँ पे नंबर लिखा हुआ था, ये 4 की पावर में दिया हुआ था, तो इसे प्राइम नंबर के पावर में चेंज करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे प्राइम नंबर के पावर में चेंज कर लिया, तो ये तीनों नंबर ऐसे फॉर्म में आ गए। अब इसमें देखा तो 2 की पावर में हम कॉमन लेना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे 2 की पावर 6 है, यहाँ पे 2 की पावर 8 है और यहाँ है 2 की पावर 6। तो पावर यहाँ पे 6 कॉमन है सभी में, यहाँ पे ज़्यादा है लेकिन 6 तो है ही है ना इसमें 2 की पावर में, तो 2 की पावर 6 यहाँ पे कॉमन आ गया। कॉमन आ गया सभी में है, तो ये कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ पे 3 की पावर देखें, तो 3 की पावर यहाँ पे है नहीं, यहाँ 3 की पावर 5 है, यहाँ है 3 की पावर 2। तो इसमें कोई भी पावर नहीं है, तो इसलिए 3 की पावर कॉमन हम यहाँ पे नहीं ले सकते। अगर यहाँ पे 3 की पावर 1 होता, तो हम 3 की पावर 1 यहाँ पे कॉमन ले लेते, जो कि सब में आ जाता। तो यहाँ पे कोई पावर नहीं था, तो यहाँ पे हम 3 का टर्म नहीं ले पाए। 5 की पावर में देखें, तो 5 की पावर 3 यहाँ है, 5 की पावर 2 यहाँ है और 5 की पावर 1 यहाँ है। तो एक पावर तो सब में कॉमन है, एक्स्ट्रा है वो बात अलग है, लेकिन एक पावर तो कॉमन है। तो जो पावर कॉमन है, वो हमने लिख दिया, ये आ गया 5 की पावर 1। अब इसे सोल्व कर लिए तो ये आ गया 320, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। ऐसा ही पिछले क्वेश्चन की तरह ये भी दिया हुआ है कि इसमें जो नंबर दिया हुआ है यहाँ पे 6 दिया हुआ है, जो कि प्राइम नंबर नहीं है, तो इसे प्राइम नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 और इसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 का होल क्यूब। तो अब इसे सॉल्व कर लें तो ये आ जाएगा 3 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 3। ये हो जाएगा जब मल्टीप्लिकेशन में होता है तो दोनों में पावर लग जाती है। तो ये आ जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3। नेक्स्ट नंबर ले लें तो ये है 3 स्क्वायर इंटू 3 की पावर 5 इंटू 5 स्क्वायर और इंटू हो जाएगा, और ये 6 की पावर 4 है तो इसे लिख लें 2 इंटू 3 का पावर 4, सॉरी 4 है यहाँ पे।
अब इसे सॉल्व कर लें तो आ जाएगा 3² इंटू 3⁵ इंटू 5² इंटू 2⁴ इंटू 3⁴ तो इसको और सॉल्व करना पड़ेगा। जहां पर नंबर सेम होते हैं, जैसे यहाँ पर 3 की पावर में है और यहाँ भी पावर 3 में है, तो ये मल्टीप्लीकेशन में होते हैं अगर सेम नंबर मल्टीप्लाई में होते हैं। जैसे अगर है a की पावर n इंटू a की पावर m होता है, तो ये आपस में पावर जुड़ जाते हैं। अगर सेम नंबर होते हैं और मल्टीप्लाई में होते हैं, तो उनकी पावर जुड़ जाती है। तो इसे हम लिख सकते हैं a की पावर n प्लस m। तो यहाँ भी ऐसे ही है, 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है और ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो इनकी पावर जुड़ जाएंगी। तो यहाँ पर है 3 की पावर 3, यहाँ है 3 की पावर 3, तो इसे हम सीक्वेंस में लिख लें। पहले 2 लिखें, ये आ जाएगा 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 3, 3 की पावर 3, तो 3 3 6 हो जाएगा, तो 3 की पावर 6 आ जाएगा। अब नेक्स्ट नंबर लिख लें, तो ये आ जाएगा 5 की पावर 3। तो इसी तरह इसे भी सॉल्व कर लें। तो इसमें भी 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, 3 जगह 3 है और ये मल्टीप्लाई में है, तो इनकी पावर जुड़ जाएंगी। तो पहले हम छोटा नंबर लिख लें, तो ये है 2 की पावर 4, तो इसे लिख लें। फिर 3 की पावर 3 3 बार है, तो 2 पावर यहाँ पे है, 5 यहाँ पे है और 4 यहाँ पे है। इन सभी को जोड़ दें, तो ये हो जाएगा 2 और 5 7, 7 और 4 11, तो 3 की पावर आ जाएगा 11 गुणे 5 की पावर 2 है, तो 5 की पावर ये 2 आ गई। अब नेक्स्ट नंबर को सॉल्व कर लें, तो 3 क्यूब ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर गुणे 5 और गुणे 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 की पावर 6, सॉरी यहाँ पे 3 है। अब इसे सॉल्व कर लें, ये हो जाएगा 3 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 2 गुणे 5 गुणे 2 की पावर 3 गुणे 3 की पावर 3। तो पहले छोटा नंबर ले लें, तो ये है 2 की पावर 3, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 3। अब 3 देखें, तो 3 यहाँ है, 3 यहाँ है और 3 यहाँ है। ये मल्टीप्लाई में है, तो इनकी पावर जोड़ दें, तो 3 2 5 और 3 8, 3 की पावर आ गई 8 गुणे 5 की पावर 1 यहाँ पे है, तो 5 की पावर 1 आ जाएगा, या ऐसे लिख दो। अब इनका एचसीएफ निकालना है, मासापा। तो अब इसमें कॉमन देखें, तो 2 की पावर 3 यहाँ पे है, 2 की पावर 4 यहाँ है, तो 2 की पावर 3 यहाँ है। तो इसमें कॉमन क्या आ सकता है? तो इसमें सबसे छोटा पावर जो होगा वही कॉमन हो सकता है। तो यहाँ 2 की पावर 3 है, यहाँ 4 है, तो इसमें दोनों में सबसे छोटा पावर किसमें है? ये है इसमें, और 2 की पावर 3 यहाँ भी है, तो इसमें कॉमन आ जाएगा 2 की पावर 3। और 3 की पावर में देखिए, तो 3 की पावर 6 यहाँ है, यहाँ 11 पावर है, यहाँ 8 है। तो सबसे छोटा पावर इसमें है 6 में, सबसे पहले वाले में जो कि 6 है, तो ये आ जाएगा 3 की पावर 6। तो जो सबसे छोटा पावर होगा वही इसमें कॉमन हो जाएगा। तो अब इसमें देखें 5 की पावर में, तो 5 की पावर 3 यहाँ है, 5 की पावर 2 यहाँ है और 5 की पावर 1 यहाँ है। तो इसमें सबसे छोटा पावर है 1, तो इसमें कॉमन आ जाएगा 5 की पावर 1। अब इसे सोल्व कर लें, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 3 या 8 गुणे और 3 की पावर 6, 3 की पावर 6 गुणे 5 की पावर 1। तो ये आ जाएगा 8 पंचे 40 और गुणे 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, 27 का 2 बार मल्टीप्लाई होगा, तो ये आ जाएगा 3 की पावर 6। तो 27 गुणे 27 ये हो जाएगा 729, 729 गुणे 40। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 0 लगा है तो पहले 0 आ जाएगा, फिर 9 चौके 36, 3 और 4 दूनी 8 और 3 11, 1 7 चौके 28, 1 29, 29,160 इसका एचसीएफ आ जाएगा। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं आपको। सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे नंबर की जगह एबीसी के फॉर्म में नंबर दिए हुए हैं। इसमें भी मासापा निकालना है, एचसीएफ निकालना है। कॉमन देखें कि क्या कॉमन है सब में। तो ए की पावर में देखिए, तो ए की पावर में यहाँ पे 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ है 1 और यहाँ पर है 2। तो सबसे छोटा नंबर, तो सबसे छोटा पावर किसमें है? ये है इसमें, ए की पावर ए है, तो सबसे छोटा पावर इसमें है, तो यही कॉमन हो जाएगा। जो सबसे छोटा पावर होगा वही कॉमन हो जाएगा। तो एचसीएफ आ जाएगा यहाँ से ए, ए की पावर 1। नेक्स्ट नंबर लें बी, बी लें,
तो यहाँ पावर 3 है, यहाँ पावर 2 है और यहाँ पावर 1 है और यहाँ भी पावर 1 है। तो इसमें सबसे छोटा पावर आ गया 1, तो वही पावर कॉमन ले लेंगे। क्योंकि जो सबसे छोटा पावर होगा, सब में कॉमन होगा, तो वही पावर कॉमन हो जाएगी। जो सबसे छोटा पावर होगा, वही कॉमन आ जाएगा। और सी को देखें, तो ये है सी क्यूब, यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ पावर 1 है और यहाँ पावर 1 है। तो सबसे छोटा पावर इसमें है, पावर 1 है, तो ये आ जाएगा सी की पावर 1। तो अब इसे लिख सकते हैं ए बी सी। तो इसका एचसीएफ आ गया ए बी सी, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ट्रिक बताता हूं आपको, डिवीजन मेथड से कैसे निकालेंगे। डिवीजन मेथड बोले इसे या भाग विधि बोले। एक एग्जांपल्स में इसको समझाता हूं आपको। एचसीएफ निकालना है, मान लीजिए आपको 12 और 16 का। 12 16 का आपको एचसीएफ निकालना है। तो जो बड़ा नंबर है उसको आप भाग दीजिए, किससे? जो छोटा नंबर है। पहले मैं आपको दो नंबर के लिए बताता हूं। ये दो नंबर हैं, तो कैसे करेंगे? इसमें जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसको आपको भाग देना है उससे जो छोटा नंबर दिया हो। तो इसमें 12 छोटा है, तो 12 से इसे डिवाइड करेंगे। 12 से डिवाइड करें तो एक बार जाएगा, तो ये आ जाएगा 12 एकम 12, यहाँ बचेगा 4, तो ये आ जाएगा शेषफल। तो इस शेषफल से आपको, इस रिमाइंडर से आपको ये नंबर जो जिससे आप डिवाइड कर रहे थे, इसको आपको डिवाइड करनी है। और ये प्रोसेस तब तक चलता है जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए, जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। तो इससे डिवाइड करें, ये आ जाएगा 4 तिया 12, तो ये हो जाएगा 4 तिया 12, तो यहाँ पे आ गया रिमाइंडर 0। तो रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ गया, तो इसका मतलब कि आपका एचसीएफ आ चुका है। तो एचसीएफ क्या आया? जो नंबर से रिमाइंडर 0 आ जाएगा, वही एचसीएफ आ जाएगा इन दोनों नंबर का। तो यहाँ पे 4 से डिवाइड हुआ था, 4 से ये पूरी तरीके से डिवाइड हो गया, रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ गया, तो इस दोनों नंबर का एचसीएफ आ जाएगा 4। ये 4 इसका एचसीएफ हो जाएगा। एक और क्वेश्चन बताता हूं जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको एचसीएफ निकालना है, 16 और 24 का आपको एचसीएफ निकालना है। तो ये दो नंबर हैं, तो इसमें बड़ा कौन है? 24। तो इसको आप डिवाइड करिए, किससे? छोटे नंबर से। तो इसमें छोटा है 16, तो इससे डिवाइड करें, तो 16 एकम 16, ये आ जाएगा 8। अब ये 16 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये रिमाइंडर आ गया। इस रिमाइंडर से ये जो नंबर से डिवाइड कर रहे थे, इस नंबर को आप डिवाइड करिए। और ये प्रोसेस तब तक चलता है जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता, और जिस नंबर से रिमाइंडर 0 आ जाता है वही एचसीएफ हो जाता है। तो अब इसे 8 से डिवाइड करें 16 को, तो 8 दूनी 16, ये आ जाएगा 16 और रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ गया। रिमाइंडर आ गया 0। तो ये किससे आया था? ये आया था 8 से। तो यही इसका एचसीएफ हो जाएगा। ये एचसीएफ हो जाएगा, या मासापा बोले, मासापा। है ना आसान तरीका? और एक 3 नंबर को भी बता देता हूं। एक एग्जांपल ले लें, 6, 16 और 24। इन 3 नंबर का आपको एचसीएफ निकालना है। और इस डिवीजन मेथड से करना है, तो वो सबसे बड़ी नंबर ले लीजिए। तो बड़ा नंबर क्या है इसमें? 24। तो बड़ा नंबर है इसमें 24, तो बड़े नंबर को आप डिवाइड करिए। उससे छोटे नंबर से आपको डिवाइड करना है। इसमें सबसे छोटा नहीं लेना है, आपको वो बीच वाला नंबर लेना है। जैसे यहाँ पे है 6 सबसे छोटा है और इसमें सबसे बड़ा 24 था। तो आपको 24 को डिवाइड करना है, जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसको डिवाइड करना है बीच वाले नंबर से। यहाँ पे बीच वाला नंबर ये है 16, जो कि ये सबसे छोटा हो गया और ये सबसे बड़ा हो गया। तो इसमें बीच वाला नंबर आ गया 16, तो 16 से आपको डिवाइड करना है। तो 16 से डिवाइड करें, तो 16 एकम 16, यहाँ बचेगा 8। तो अब ये 8 जो होगा, 8 से ये नंबर डिवाइड होगा क्योंकि ये रिमाइंडर आ गया, तो ये हो जाएगा 16। तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, ये आ जाएगा 0। तो यहाँ से रिमाइंडर आ गया 0। रिमाइंडर यहाँ से आ गया 0, और ये जो 8 आ गया, ये एचसीएफ आ गया। लेकिन ये एचसीएफ आया किसका किसका? इन दोनों नंबर का। अभी ये तीसरा नंबर तो इंक्लूड नहीं हुआ है, तो इसे तीसरे नंबर को इंक्लूड करने के लिए क्या करना है?
तो ये जो HCF आया, अगर ये बड़ा आ गया, ये छोटे वाले नंबर से, जो एक नंबर बचा हुआ था, इससे अगर ये बड़ा है, तो बड़ा नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड कर रहे थे, इस वाले मेथड से। तो बड़ा नंबर यहाँ पे लिखेंगे और छोटा वाला नंबर यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ छोटा नंबर है 6, तो यहाँ पे लिख देंगे। अगर मान लीजिए ये छोटा होता इससे, तो हम इस नंबर से इसको डिवाइड करते। तो अब इसे डिवाइड करें, तो 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 कम 6, यहाँ से आ जाएगा इसका रिमाइंडर 2। तो रिमाइंडर आ गया 2। तो इस रिमाइंडर से ये नंबर को डिवाइड करेंगे जिससे हम पहले डिवाइड कर रहे थे। तो ये आ जाएगा 6, तो ये हो जाएगा 2 3 6। तो ये यहाँ से 0 हो जाएगा, रिमाइंडर यहाँ पे 0 आ गया। तो अब ये जो HCF आया, HCF, ये तीनों नंबर इंक्लूड हो गई है, तो इसका HCF आ जाएगा 2। तो अब ये 3 नंबर का HCF आ गया 2, क्योंकि ये भी इंक्लूड हो गई अब, तो इसका HCF आ गया 2। कुछ और क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये आरआरबी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। इसे करके मैं बताता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे ये दो नंबर दिया हुआ है, 36 और 144 की मासा के आधे का मान क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो पहले मासा निकाल लें, फिर उसका आधा निकाल देंगे, क्योंकि आधे का मान पूछा गया है। तो 36 और 44 का 144 का मासा निकालें, तो इसमें बड़ा नंबर है 144 और छोटा है 36, तो 36 से डिवाइड कर दें। 36 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 36 चौके 144, तो ये 36 से ही डिवाइड हो गया। यहाँ पे आ गया रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 0 आ गया। तो मैंने आपको बताया कि जहां रिमाइंडर 0 आ जाए और जो जिस नंबर के कारण आता है, ये 36 के कारण आया था, जो 36 से डिवाइड कर रहे थे, तो यही इसका HCF आ जाएगा। तो 36 ही आ जाएगा इसका HCF, इन दोनों नंबर का, 36 और 144 का। तो 36 इसका HCF आ गया, इसका आधा पूछा गया था, तो 36 का आधा कर दें तो ये आ जाएगा 18। तो ये है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एक और क्वेश्चन बताता हूँ 3 नंबर का। जैसे यहाँ पे 3 नंबर दिया हुआ है, इसका मासा निकालना है या HCF बोले, HCF निकालना है। तो इसमें सबसे बड़ी नंबर है 96 और इसके बाद है बड़ी 64 और लास्ट में है 28। तो पहले दो सबसे बड़ी नंबर ले लें। तो इसमें सबसे बड़ी नंबर 96 है और उससे छोटी है 64। तो 64 से इस 96 को डिवाइड कर दें। तो 64 एकम 64, तो यहाँ से हम घटाएं तो ये आ जाएगा 2, और यहाँ से 9 में से 6 जाएगा तो ये आ जाएगा 3। 64 से 32 तो जाएगा नहीं अब, तो ये आ जाएगा रिमाइंडर। तो रिमाइंडर आ गया, तो रिमाइंडर को लेंगे, इस नंबर से हम डिवाइड करेंगे ये वाले नंबर को, 64 को। तो अब इसे मल्टीप्लाई करें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 32 दूनी 64, तो ये आ जाएगा रिमाइंडर 0। तो रिमाइंडर यहाँ से 0 आया। तो ये जो नंबर दो नंबर थे 64 और 96, इनका HCF आ गया 32। ये दोनों नंबर का 32 आ गया, लेकिन नंबर इसमें 3 है। एक नंबर 28 जो अभी तक इंक्लूड नहीं है। अब इसे हम डिवाइड करके देखें, तो 32 इसमें बड़ा है 28 से। तो 32 को हम ले लेंगे कि 28 से डिवाइड करें। तो 28 से डिवाइड करें, तो 28 एकम 28, तो ये हो जाएगा 4। तो ये 4 रिमाइंडर आ गया। तो इससे अब डिवाइड करेंगे ये नंबर को, जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे थे। ये 28 है, तो इसे हम डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 7 चौके 28। तो यहाँ से आ गया रिमाइंडर 0। रिमाइंडर 0 आ गया। अब ये तीनों नंबर इंक्लूड हो चुकी हैं, 28 भी हो गई, 96 भी हो गई और 64 भी हो गई। तो इसका अब HCF आ गया ये, जो लास्ट नंबर से ये रिमाइंडर 0 आ गया, तो इसका HCF आ गया 4। मासा का इसका 4 आ गया, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं आपको। 306, 204 और 136 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। HCF निकालना है इसमें भी। तो सबसे बड़ी नंबर 306 है और इससे छोटी है 204, तो 204 से डिवाइड करें। तो 204 एकम 204, और इसमें से घटाएं तो ये आ जाएगा 2, और ये 0, ये आ जाएगा 1। 204 से 102 का भाग तो जाएगा नहीं, तो अब ये आ जाएगा रिमाइंडर। रिमाइंडर को लेंगे इसमें और 204 को डिवाइड करेंगे। तो 102 का 2 बार
मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 204, तो यहाँ से रिमाइंडर आ जाएगा 0। रिमाइंडर 0 आ गया, तो 2 नंबर का एचसीएफ तो आ गया 102, एचसीएफ आ गया 102। तो अब इन दोनों में 102 और कौन सा नंबर बचा था? 136। 136 और 102 में हम एचसीएफ निकाल लें। तो 102 में 102 छोटी है, तो 102 से डिवाइड कर दें 136 को, एक बार ही जाएगा तो ये आ जाएगा 102। अब यहाँ से घटाएं तो ये आ जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3। तो अब ये 34 डिवाइड नहीं हो रहा था, तो 34 को ले लें यहाँ पे और 102 को अब डिवाइड करें, ये आ जाएगा 34 दिया 102, 102 ये आ जाएगा 0, रिमाइंडर 0 आ गया। तो ये जो लास्ट नंबर आया था 34, यही इसका तीनों नंबर का एचसीएफ आ जाएगा मासा का। तो 34 आ गया इसका आंसर, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं आपको। ये नंबर दिया हुआ है, दो नंबर है इसमें, 2189 और 2587। तो बड़ा नंबर है 2587, तो 2587 को डिवाइड कर दें 2189 से। तो 2189 से एक बार जाएगा तो 2189 आ जाएगा ये। तो इसे घटाएं तो 17, 17 में से 9 गया तो 8, और यहाँ पे बचा 17, 17 में से 8 गया, ये आ जाएगा 9। तो यहाँ बचा 4, 4 में से 1 गया 3, 398। अब इस 398 से ये नंबर डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये रिमाइंडर आ गया था, तो 2189। तो 398 का कितने बार मल्टीप्लाई कर दें? ये 400 के लगभग है, अगर 5 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 400 पूरा होता है तो 2000 आता, तो इसमें 2 कम है तो 10 कम हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1990। तो ये हो जाएगा 9, और 18 में से 9 जाएगा तो 9, और ये 20 में से 19 जाएगा तो ये आ जाएगा 1। अब 199 इसका रिमाइंडर आ जाएगा, तो इस 199 से ये नंबर को डिवाइड कर दें 398 को, तो ये 2 बार जाएगा तो आ जाएगा 398, तो ये हो जाएगा 0। रिमाइंडर आ गया इसका 0, रिमाइंडर 0 आ गया, तो ये लास्ट नंबर था जिसने रिमाइंडर 0 दे दिया, तो यही एचसीएफ हो जाएगा इसका, एचसीएफ या महत्तम समापवर्तक। तो ये ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। हाँ, ये इसी तरह का क्वेश्चन है, इसे आप कमेंट करके बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 9 डाल दीजिएगा, जिससे मुझे पता लगेगा कि कौन सा क्वेश्चन का आपने जवाब दिया है। इसे आप कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं आपको। एक ये आसान सा क्वेश्चन है, इसे भी आप कमेंट करके बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 10 डाल दीजिएगा इसे। क्वेश्चन का कमेंट जरूर करिए, क्योंकि क्वेश्चन आप लगाएंगे तभी इस तरह के क्वेश्चन आप सीखेंगे जो एग्जाम में आते हैं। और अगर आप वीडियो केवल देख लेंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा, तो क्वेश्चन जरूर लगाइए। एक क्वेश्चन मैं इसको बता देता हूं, 24, 60, 90। तो इसमें सबसे बड़ी नंबर 90 है, इससे छोटी है 60, तो 60 से डिवाइड कर दें तो आ जाएगा 60 एकम 60, यहाँ बचेगा 30। 30 से इसे 60 से डिवाइड करें, 60 को डिवाइड करें तो आ जाएगा 30 दूनी 60, आ जाएगा 0, रिमाइंडर आ गया 0। तो ये नंबर आ गया 30। तो और कौन नंबर छूट रहा था? यहाँ पे 24 छूट रहा था, तो 30 और 24 का हमें एचसीएफ निकालना है। तो इन दोनों नंबर का एचसीएफ तो आ गया 30, तीनों नंबर इंक्लूड करनी है, तो 30 और 24 का एचसीएफ निकालना पड़ेगा। एचसीएफ, तो एचसीएफ निकालने के लिए वही ट्रिक, बड़ी नंबर को डिवाइड करना है छोटे नंबर से। तो 24 एकम 24, ये बचेगा 6, तो 6 जाएगा नहीं इससे, तो 6 से हम डिवाइड कर दे 24 को, ये आ जाएगा 6 चौके 24, ये आ जाएगा 0, रिमाइंडर 0 आ गया। तो ये नंबर आया था इसके कारण, 6 के कारण, तो यही इसका एचसीएफ हो जाएगा इन तीनों नंबर का। तो इसका आंसर आ गया बी में, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं आपको। कुछ ऐसे तरह के भी क्वेश्चन आते हैं एचसीएफ के, जिन्हें आपको पढ़ के डिसाइड करना होता है कि ये एचसीएफ के हैं या कैसे सोल्व होंगे। जैसे इसमें दिया हुआ है, कपड़े के 3 टुकड़ों की लंबाई क्रमशः 1.26 मीटर, 1.98 मीटर और 1.62 मीटर है।
कितनी अधिकतम लंबाई द्वारा इन्हें पूरा मापा जा सकता है। तो इसमें भी वही पूछा गया है कि अधिकतम लंबाई जो तीनों में कॉमन हो जाए। तो तीनों में कॉमन हो जाए और हाईएस्ट, अधिकतम का मतलब हाईएस्ट होना चाहिए, तो एचसीएफ निकालना है आपको। आप ऐसे इसको पकड़ सकते हैं कि यहाँ पर एचसीएफ पूछा गया है। तो इन्हें सेंटीमीटर में बदल लें, क्योंकि यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, वो सभी सेंटीमीटर में दिए हुए हैं। तो 1.26 मीटर को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सेंटीमीटर में चेंज हो जाएँगे। तो ये हो जाएगा 126, और इसमें 100 से मल्टीप्लाई करें 1.98 में, ये आ जाएगा 198, और तीसरा नंबर 1.62 है, तो इसमें भी 100 को मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा 162, और ये सभी सेंटीमीटर में जाएँगे। तो अब इनका एचसीएफ निकालना है। तो सबसे बड़ी नंबर है 198, तो 198 को डिवाइड कर दें इससे छोटे नंबर से, ये आ जाएगा 162 से डिवाइड कर दें। तो 162 से डिवाइड करें तो एक बार जाएगा तो 162, और ये हो जाएगा 8 में से 2 गया 6, और 9 में से 6 गया 3, 36। 36 अब डिवाइड नहीं होगा, तो 36 से डिवाइड कर दें 162 को, इस नंबर को। तो 36 पंचे 180 होता है, तो ये जाएगा 4 बार, तो 36 चौके 144। यहाँ से घटाएं तो ये आ जाएगा 12 में से 4 गया 8, और यहाँ बचा 5, 5 में से 4 गया 1, 18। तो 36 अब डिवाइड नहीं हो पाएगा, 18 को नहीं डिवाइड कर पाएगा, तो अब ये आ जाएगा रिमाइंडर 18। तो 18 से अब हम 36 को डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 18 दूनी 36, तो ये आ जाएगा यहाँ पे रिमाइंडर 0। तो ये जो दो नंबर हमने ली थी, इसका एचसीएफ आ गया 18। एचसीएफ आ गया 18। तो अब एचसीएफ निकालना है, तीनों को कंबाइन करना है। तो 18 और ये नंबर छूट गई थी 126, इन दोनों नंबर का 126 है ये, इन दोनों नंबर का एचसीएफ निकाल लें। तो इसमें छोटा नंबर है 18, तो इससे डिवाइड कर दें 126 को, तो 18 सत्ते 126, 7 बार जाएगा और ये आ जाएगा 0, रिमाइंडर 0 आ गया। तो इसका भी एचसीएफ आ जाएगा 18। तो तीनों नंबर का एचसीएफ आ गया 18। तो इसका जो पूछा गया था, अधिकतम लंबाई कितनी होगी मापने के लिए, तो 18 सेंटीमीटर का लेंथ होगी जिससे मापा जा सकता है। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। सबसे बड़ी वर्गाकार टाइल की भुजा की लंबाई क्या होगी जिसका उपयोग 13.92 मीटर लंबी और 5.22 मीटर चौड़ी टाइल की फर्श बनाने के लिए किया जा सकता है। तो इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 13.92 मीटर लंबी और 5.22 मीटर चौड़ी टाइल की फर्श बनाना है। तो ये फर्श की लंबाई और चौड़ाई दी है, और ये पूछा गया है, कि सबसे बड़ी वर्गाकार टाइल की भुजा की लंबाई क्या होगी। तो वर्गाकार है, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होनी चाहिए। तो लंबाई और चौड़ाई दोनों की बराबर होनी चाहिए, तो इसका मतलब कि वो जो लेंथ होनी चाहिए, लंबाई दोनों में कॉमन होनी चाहिए। तो इन दोनों में कॉमन पूछा गया है कि वो सबसे बड़ी भी दिया है कि हाईएस्ट कॉमन क्या हो सकता है। तो इसमें भी एचसीएफ निकालना है, सॉरी, इसमें भी आपको एचसीएफ निकालना है। तो आप ऐसे क्वेश्चन को ऐसे पढ़ के समझ सकते हैं कि इसमें एचसीएफ पूछा गया है। तो 13.92 मीटर और 5.22 मीटर का जो फर्श है, उसके लिए इन दोनों लंबाई का आपको एचसीएफ निकालना है। तो इसे भी सेंटीमीटर में बदल लें, क्योंकि ये दशमलव में है तो इसे पूर्णांक में बदल लें। तो ये हो जाएगा, इसमें मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों में, तो ये आ जाएगा 1392, और एक नंबर हो जाएगा 522। तो अब इसका एचसीएफ निकाल लें दोनों का, तो 1392 बड़ा है इन दोनों में, तो 522 से डिवाइड कर दें। तो 2 बार जाएगा तो ये आ जाएगा 22 दूनी 44, और 5 दूनी 10। तो 12 में से 4 गया 8, और यहाँ पे बचा 8, 8 में से 4 गया 4, ये बचा 3। अब 348 से डिवाइड करें 522 को, तो एक बार जाएगा तो ये आ जाएगा 348। अब 12 में से 8 गया 4, और 11 में से 4 गया 7, यहाँ पे 4 बचा, 4 में से 3 गया 1। अब इसे हम डिवाइड करें तो 348 को डिवाइड करना पड़ेगा, तो 17 दूनी 34, 2 बार जाएगा, और 4 दूनी 8, 348 ही आ जाएगा। तो इसका एचसीएफ आ गया
सॉरी, यहाँ पे रिमाइंडर आ गया 0, तो रिमाइंडर 0 आ गया, तो यही एचसीएफ आ गया, जो लास्ट नंबर होगा जिससे डिवाइड कर रहे होंगे वही एचसीएफ आ गया। तो इन दोनों का एचसीएफ आ गया 174 सेंटीमीटर। 174 सेंटीमीटर है, तो इसे अगर मीटर में बदलें तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 1.74 मीटर। या इसे लिख सकते हैं, जो कि ऑप्शन में है नहीं, 1.74 मीटर, तो इसे लिख सकते हैं 1 मीटर और 74 सेंटीमीटर। ये ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं आपको। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1580 और 3800 को विभाजित करने पर शेष क्रमशः 8 और 1 बचता है। तो इसमें हमें वो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिसे जिससे ये भी डिवाइड हो जाए और ये भी डिवाइड हो जाए, और इसमें 8 शेष बचे और इसको डिवाइड करने पर 1 शेष बचे। तो अगर ये शेष इसमें से घटा दें, पहले ही घटा दें, तो वो नंबर हमको फाइंड हो जाएगी, जिससे मान लीजिए अगर ये एक्स आती है, यहाँ पर बड़ी से बड़ी संख्या एक्स आती है, तो ये पूरी तरीके से दोनों डिवाइड हो सके। तो 1580 में से ये जो शेष बच रहा था 8, तो 8 अगर हम घटा दें, ये आ जाएगा 1572, और इसमें से 3800 में से एक घटा दें, जो कि एक शेष इसमें बच रहा था एक से डिवाइड करने पर, तो एक घटाएं तो ये आ जाएगा 3799। तो एक नंबर आ गया 1572 और एक नंबर आ गया 3799। इन दोनों नंबर को ऐसी कौन सी बड़ी संख्या से डिवाइड किया जाए जिससे अब इनका जो शेषफल बचे वो 0 बचे, या कहा जाए कि ये दोनों पूरी तरीके से डिवाइड हो सके। तो अब इन दोनों नंबर का एचसीएफ निकाल लें, क्योंकि अब इसमें वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जिससे ये दोनों डिवाइड हो जाए। तो इसमें बड़े नंबर कौन है? 3790, 99 सॉरी, इससे इसको डिवाइड कर दें 1572 से, तो 2 से मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 1, 15 दूना 30 और 1 31। तो यहाँ पे आ जाएगा 5, ये 5 और 7 में से 1 गया 6। 655 डिवाइड नहीं होगा, तो अब इसे हम डिवाइड कर दें 1572 को, तो ये 2 बार अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 5 दूनी 10, 1, 5 दूनी 10, 11, 1 और 6 दूनी 12, 1 13। तो ये आ जाएगा 2, ये 6 और 5 में से 3 गया 2। तो 262 अब डिवाइड नहीं होगा, तो 262 से 655 को डिवाइड करें, तो ये हो जाएगा 2 बार डिवाइड मल्टीप्लाई करें तो 26 दूनी 52 और 2 दूनी 4, तो ये आ जाएगा 1, 3 और 1। अब 131 को 262 को डिवाइड करें, तो 2 बार जाएगा और ये हो जाएगा 262। यहाँ से आ गया इसका रिमाइंडर 0। ये आ गया रिमाइंडर 0। इस नंबर के कारण ये रिमाइंडर 0 हो रहा था, तो यही आ गया एचसीएफ या मासा। ये ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो वो बड़ी से बड़ी संख्या होगी 131, जिससे अगर हम 1580 को डिवाइड करेंगे तो 8 बचेगा, और 3800 को डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा। एक मैं और क्वेश्चन बताता हूँ इसका, जिससे आपको अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर हुआ है तो अगले क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। इसमें दिया हुआ बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए क्या है जिसके द्वारा 1657 और 2037 को विभाज्य करने पर शेष क्रमशः 6 और 5 बचता है। तो मान लीजिए बड़ी से बड़ी संख्या वो x है, तो 1657 को डिवाइड करेंगे x से तो शेष 6 बचेगा, तो 6 इसमें से ही घटा दें। 1657 में अगर हम 6 घटा दें तो ये आ जाएगा 1651। अब अगर हम इस नंबर को, ये 1651 को x से डिवाइड करेंगे तो अब ये पूरी की पूरी डिवाइड हो जाएगी, तो इसमें शेष कुछ नहीं बचेगा। तो ये जो शेष यहाँ पे दिया होगा, इसमें से पहले आपको इसमें से घटाना है। तो ये नंबर आ गई 1651, जो कि मैंने यहाँ पे फाइंड कर लिया। अब 2037 को डिवाइड करेंगे x से, तो ये आ जाएगा 5, तो 5 इसमें से डिवाइड कर घटा दें, तो 2037 में से 5 घटाएं तो ये आ जाएगा 2032। 2032 आ गया। अब ये अब ये जो दो नंबर हैं, इनको ऐसी कौन सी बड़ी संख्या से डिवाइड किया जाए कि ये विभाजित हो जाए, तो इसके लिए आपको एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो एचसीएफ निकालें तो ये आ जाएगा 2032, ये है 1651। अब इसे डिवाइड करें, एक बार जाएगा तो ये आ जाएगा 1651,
ये 1 और 13 में से 5 गया 8, यहाँ पे बचा 19, तो 19 में से 16 गया तो ये आ जाएगा 3। 381 से डिवाइड करें 1651 को, तो 4 बार जाएगा, 4 एकम 4 और ये हो जाएगा 8 चौके 32, 3, 4 तीन 12, 3 15। तो ये हो जाएगा 11 में से 4 गया 7 और यहाँ बचा 4, 4 में से 2 गया 2 और यहाँ पे 6 में से 5 गया तो ये आ जाएगा 1। अब 127 से 381 को घटाएं तो ये जाएगा 12 3 36, 3 बार चला जाएगा, 7 त्रिक 21 2 और 12 3 36 और 2 38, तो ये आ जाएगा 0। रिमाइंडर आ गया इसका 0। तो इसका रिमाइंडर किसके कारण आया? 127 के कारण, तो यही इसका एचसीएफ हो जाएगा। यही जो नंबर हमको फाइंड करनी थी x, ये आ गया 127। ये ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं आपको। 50 पेन, 80 पेंसिल और 65 पैमाने समान रूप से कुछ छात्रों के बीच वितरित किए गए और पाया गया कि प्रत्येक आइटम से 5 वितरित नहीं किए गए हैं। छात्रों की संख्या का पता लगाएं। इसमें दिया गया है प्रत्येक आइटम 5 वितरित नहीं किए गए हैं और समान रूप से जो भी सामान दिए जाते हैं वो समान रूप से वितरित किए जा रहे हैं। तो 5 नहीं वितरित किए जा रहे हैं, तो 5-5 घटा लें इसमें से, ये आ जाएगा 45 पेन और ये हो जाएगा 75 पेंसिल और ये है 65 पैमाने। तो 65 में से 5 घटाएं तो ये आ जाएगा 60 पैमाना स्केल। 60 स्केल्स आ गया। तो अब ये कह रहा है कि समान रूप से वितरित किए जाते हैं, इतने सामान तो वितरित किए जाते हैं समान रूप से, तो इसमें भी एचसीएफ निकालना पड़ेगा। एचसीएफ निकालना है इसका, तो बड़ा नंबर 75 है, इसमें छोटा है 60, तो ये 60 से डिवाइड, तो 60 एकम 60, ये आ जाएगा 15। 15 से 60 को डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 15 चौके 60, ये आ जाएगा 0। तो ये आ गया एचसीएफ 2 नंबर का 15। अब 15 और ये नंबर छूट गया था 45, तो इन दोनों नंबर का एचसीएफ निकाल लें। तो 15 से डिवाइड करें 45 को, 15 × 45, तो ये आ जाएगा 0। रिमाइंडर 0 आ गया। रिमाइंडर 0 आ गया तो यही आ जाएगा एचसीएफ कंबाइंड। इन तीनों नंबर का एचसीएफ आ गया 15। तो इसका एचसीएफ 15 आ गया। तो इतने ही छात्रों में समान रूप से ये सारे सामान बांटे जा रहे थे, तो ये आ जाएगा 15। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 391 और 318 से विभाजित करने पर शेष क्रमशः 7 और 6 बचता है। तो इसी तरह का मैंने आपको क्वेश्चन 2 करा चुके हैं, तो इसे आप कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 17 डाल के कमेंट करिएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। एक बार फिर से बता देता हूँ, ये जो यहाँ पे शेषफल आया है इसमें से आपको घटाना है इन दोनों में से, फिर उसका एचसीएफ निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। ये टाइप 5 का क्वेश्चन है, अलग टाइप का क्वेश्चन है ये। इसमें दिया हुआ है कि ऐसी सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी संख्या पूछी गई है जिसके द्वारा 76, 151 और 226 का भाग करने पर प्राप्त होने वाले सभी शेष समान होते हैं। तो इसमें जो शेषफल दिया गया है कि शेषफल समान होते हैं, तो शेषफल तो दिया नहीं हुआ है और जो भी शेषफल आएगा उस नंबर से, मान लीजिए x से डिवाइड करने पर, तो उसमें सभी में शेषफल समान होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या करना है, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है और सभी नंबर डिवाइड भी होने चाहिए। तो एचसीएफ तो इसमें भी निकालना है तो ये एचसीएफ का क्वेश्चन यहाँ से हमें पता लग गया। लेकिन एचसीएफ का हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमें शेषफल तो पता नहीं है। अगर शेषफल हमें पता होता तो सभी नंबर से शेषफल हम घटा के निकाल लेते आंसर। तो इसमें हम क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या करना है, दो दो नंबर को आप लीजिए और उनको घटाइए। जैसे आप 151 से 76 घटाएंगे तो आ जाएगा 75। दो और ग्रुप बनेगा, 151 और 226, तो इनको भी घटा लीजिए। 226 और 151 से घटा लीजिए, ये आ जाएगा 5 और यहां बचेगा 75। 75 आ गया। अब तीसरा ग्रुप लीजिए, जो ये बनेगा 76 और 226 का। 226 में से आप
76 को घटाइए तो ये आ जाएगा 0 और 22 में से 7 जाएगा, ये आ जाएगा 15, 150। अब ये जो 3 नंबर आए, इनका आप एचसीएफ लीजिए। जो इसका एचसीएफ आएगा इन 3 नंबर का, वही इसका आंसर होगा। वही इन तीनों नंबर को डिवाइड करेगी और इनका जो शेषफल आएगा, रिमाइंडर, वो सभी में सेम आएगा। इस तरह से आपको इस तरह क्वेश्चन करने हैं। तो 75 75 2 बार आ गया, तो केवल 2 ही नंबर आए जो डिफरेंट हैं। तो 75 और 150 का एचसीएफ निकालने, तो 75 से डिवाइड कर दें 150 को। तो 75 से डिवाइड करेंगे तो 75 दूनी 150, ये आ जाएगा रिमाइंडर यहाँ पे 0। रिमाइंडर 0 आ गया, तो ये किसके कारण आया था? 75 के कारण। तो यही आ गया एचसीएफ। तो इसका एचसीएफ आ गया 75। जो हमें वो सबसे बड़ी संख्या फाइंड करनी थी, वो आ गई 75। ये ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एक और क्वेश्चन बताता हूँ इसी का मैं। इसमें दिया हुआ है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 270, 675 और 1215 को विभाजित किया जाए तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है। इसमें भी दिया है समान शेष बचता है। बड़ी से बड़ी संख्या फाइंड करनी है जिससे ये सभी डिवाइड हो जाए और शेष समान हो जाए। अगर कुछ शेष दिया होता तो हमको पता था कि इसमें एचसीएफ निकालना है, तो उस शेष को हम इसमें से घटा देते। लेकिन हमें इसमें पता ही नहीं है कि हमको कितना शेष बचेगा, तो इसमें से हम नहीं घटा पाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 2-2 का ग्रुप बनाएंगे और इन दोनों नंबर को घटाएंगे। तो 675 में से 270 घटा दें तो ये आ जाएगा 405। और अब इन दोनों नंबर का ग्रुप बनाएं, 1215 और 675 का, ये आ जाएगा 0 और यहाँ पे हो जाएगा 11, 11 में से 7 गया 4, 11 में से 6 गया तो आ जाएगा 5, 540। तीसरा ग्रुप बनेगा ये 2 नंबर का, तो ये हो जाएगा 1215, 270 इसमें घटाएं, ये आ जाएगा 5 और 11 में से 7 जाएगा तो ये आ जाएगा 4। अब बचेगा यहाँ पे 11, 11 में से 2 गया, ये आ जाएगा 9। तो ये 3 नंबर आ गए, इन तीनों का आप एचसीएफ निकाल लीजिए। इसका एचसीएफ निकालने तो सबसे बड़ी नंबर है 945 और उससे छोटी है 540। तो इससे डिवाइड कर दें तो एक बार जाएगा तो ये आ जाएगा 540, ये आ जाएगा 5। अब यहाँ से बचेगा तो ये आ जाएगा 40। अब 405 से 540 को घटाएं, ये हो जाएगा एक बार जाएगा तो ये आ जाएगा 405 और ये हो जाएगा 5, यहाँ से बचेगा 3 और ये आ जाएगा 1। तो अब इसे 135 से डिवाइड करें 405 को, तो 3 बार ये जाएगा तो ये आ जाएगा 405, ये आ जाएगा रिमाइंडर 0। रिमाइंडर 0 आ गया, तो ये 2 नंबर का तो आ गया एचसीएफ 540 और 945 का 135। तो 135 और क्या नंबर बचा था? इसमें बचा था 405। 405 का एचसीएफ निकाल लें, तो 405 को डिवाइड करें 135 से, तो ये 3 बार जाएगा तो ये आ जाएगा रिमाइंडर 0। यहाँ भी रिमाइंडर 0 आ गया, तो यही एचसीएफ आ गया सभी नंबर का। तीनों नंबर कंबाइन करने पर 135 इसका एचसीएफ आ गया। तो यही हमें फाइंड करना था, वो बड़ी संख्या है। तो ये है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सेम तरह का क्वेश्चन है, इसे आप कमेंट करके बताइएगा, क्वेश्चन डाल दीजिएगा, इसे आप कमेंट करके बताइएगा कि इसमें आंसर क्या आएगा। सेम तरह का ही क्वेश्चन है, सेम प्रोसीजर लगेगा। एक एक क्वेश्चन आप करेंगे तो आपको याद हो जाएगा कि कैसे आपको करना है इस तरह क्वेश्चन। इसमें मैंने सभी तरह के आप क्वेश्चन कवर कर दिए हैं जो एग्जाम में बन सकते थे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाइए जिससे जो भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए।